और अब रुख करते हैं बड़ी खबर का। शेखपुरा बेगूसराय में 48 स्कूली छात्राएं बेहोश होने की खबर सामने आई है। हेडमास्टर का यह आरोप है कि एम्बुलेंस देने से मना कर दिया गया और इसकी वजह से और देरी होती चली गई। ग्रामीणों ने शेखपुरा और सजबैना रोड को जाम कर दिया है। इसी में गुस्साए हुए हैं लोग और इसी वजह से इस पूरे रोड को जाम कर दिया गया। हेडमास्टर ने आरोप लगाया है कि हमने कहा लेकिन फिर भी एम्बुलेंस नहीं दी गई, एम्बुलेंस देने से मना कर दिया गया और इतने सारी बच्चियां जो हैं वो बेहोश हो गई। ये मामला सामने आया है। शेखपुरा बेगूसराय में 48 स्कूली छात्राएं बेहोश होने की खबर सामने आई। तो बिहार में प्रचंड गर्मी का प्रकोप किस प्रकार से है वो आप देख सकते हैं। 48 जो लड़कियां थी, जो छात्राएं थी, जो स्टूडेंट्स थी, वो अचानक बेहोश हो गई और गर्मी इस कदर पड़ रही है, जो तापमान है वो किस कदर पड़ रहा है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 48 छात्राएं वहां पर बेहोश हो गई लेकिन उनको कहा जा रहा है, जो हेडमास्टर हैं उनको वहां बेहोश होने के बाद भी एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई गई। संतोष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संतोष, ये बच्चियां किस प्रकार बेहोश हो गई हैं, गर्मी की वजह से क्या हुआ था? देखिए, बिहार में जो है भीषण गर्मी का प्रकोप जो है लगातार बढ़ते जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी बात निकलकर आज सामने आई है कि बिहार के शेखपुरा जिले में मध्य विद्यालय में जो है दर्जनों छात्र जो है बेहोश हो गई। दूसरी तरफ बेगूसराय जिले से खबर आई जहां पर जो है दर्जनों छात्र जो है बेहोश हो गए और जो है इस भीषण गर्मी में बेहोश होने के बाद जो है स्कूलों में जो है एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस कदर भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है और लगातार जो है सरकारी स्कूलों के बच्चे और बच्चियां जो है बेहोश हो रहे हैं भीषण गर्मी की वजह से। जी, लेकिन जब एम्बुलेंस के लिए बोला गया तो एम्बुलेंस उनको मुहैया क्यों नहीं कराई गई? इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है जब बच्चियां इतनी परेशान थी वहां पे? देखिए, वहाँ बताया जा रहा है कि छात्राएं जो है बेहोश होने के बाद में जो है थोड़ा सा मुख्यालय से काफी दूर जो है विद्यालय पे आने जाने में आसपास एम्बुलेंस का साधन वहाँ पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगा। उसके बाद में जो उससे पहले जो है ग्रामीणों ने जो है एनएच को जो है जाम कर जो है हंगामा करने लगे। तो कहीं न कहीं पूरे अव्यवस्था के बीच जो है आज की ये सबसे बड़ी खबर है कि बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जो है लगातार जारी है और सरकारी स्कूलों के बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं। आम लोगों का जीना जो है लगभग मुहाल हो रहा है। जी, सरकारी स्कूल में क्या गर्मी से बचाव के लिए कोई मूलभूत सुविधा भी वहाँ पर मुहैया नहीं करवाई जा रही है? क्या स्थिति है सरकारी स्कूल की वहाँ के? देखिए, अब ये तो जांच का विषय है कि आखिर जिन छात्राएं जो बीमार पड़ रही हैं और एक जगह एक जिले की बात नहीं है बल्कि कई जिलों में जो है भीषण गर्मी से जो है बच्चे जो है बेहोश हो जा रहे हैं। तो इसमें जो है देखना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या बच्चे जो इस समय पहुंच रहे हैं उस समय इस वक्त जो है सरकारी प्राइवेट विद्यालय है उसमें से कुछ विद्यालय वाले तो बच्चों को छुट्टी दे रखे हैं, स्कूल बंद कर दिए हैं। लेकिन सरकारी विद्यालयों का किस तरह से ये हो रहा है कि लगातार जो है भीषण गर्मी में जो है बच्चे जो है बीमार पड़ रहे हैं। जी, इस वक्त में डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि आप अपने पास पानी की व्यवस्था रखिए, पंखा और या फिर कूलर की व्यवस्था रखिए। ऐसी स्थिति में ये जरूरी है क्योंकि लू की थपेड़े बहुत लोगों को परेशान कर रही हैं और किस प्रकार से परेशान कर रही हैं इसका एक उदाहरण हम अभी संतोष देख ही रहे हैं। लेकिन जो वहाँ के हेडमास्टर हैं, जो वहाँ के टीचर्स हैं, क्या आपकी उनसे बात हुई कि आखिर वहाँ पर बच्चों को किस तरह से व्यवस्थाएं दी गई हैं? वहाँ पर पानी की व्यवस्था है या नहीं, कूलर पंखे की व्यवस्था बच्चों के लिए है या नहीं, ये सब कौन बताएगा? निश्चित रूप से जहाँ जहाँ बच्चे जो छात्राएं बीमार हुई है और वहाँ के विद्यालयों का जो है जांच का विषय है और जांच में क्या बातें सामने आती है यह देखने वाला होगा। लेकिन इस तरह से भीषण गर्मी में स्कूलों में जो है बच्चे का बेहोश होना तो कहीं न कहीं प्रशासनिक व्यवस्था पर तो सवाल खड़ा करता ही है। जी, ठीक है, लेकिन इसमें 48 बच्चे बताए जा रहे हैं। 48 उन सभी की स्थिति कैसी बताई जा रही है? ये देखिए, उन बच्चों में जो है ज्यादातर बच्चे ठीक होकर घर चले गए हैं और भीषण गर्मी की वजह से ऐसा
भी देखने में आता है कि जो सरकारी विद्यालय है उनमें कुछ पढ़ने वाले बच्चे में जो है बहुत सारे कुछ कमियां भी होती है स्वास्थ्य को लेकर, तो वो बच्चे जो है ज्यादा गर्मी जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे। तो इस तरह की बातें हैं, अब यह देखना होगा जी। वहां पर किसी स्टूडेंट से जो बच्चियां बेहोश हुई हैं, उनमें से किसी बच्ची से आपकी बात हुई है? उनका क्या कुछ कहना है? उन्होंने, क्योंकि बच्चे ही अपने स्कूल की सही बात बता सकते हैं कि उनको क्या क्या परेशानियां वहां पर होती हैं। देखिए, आपको बता दें कि फिलहाल जो है इस घटना को लेकर शिक्षकों में जो है के पाठक, जो बिहार के शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो है लगातार जो है विद्यालय का परिचालन और पठन पाठन जो है जारी कराया गया है और रखा जा रहा है। तो इसको लेकर भी जो है शिक्षकों में जो है कई तरह की रोज की बातें सामने आ रही है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से इसको सरकार लेती है कि इस भीषण गर्मी में जो है बच्चे जो है सरकारी विद्यालयों के बेहोश हो रहे हैं जी। संतोष जी, किस वक्त की घटना है, ये भी जरा दर्शकों को बता दें। जी, आपको बता दें कि यह घटना जो है बिहार के कैमूर बेगूसराय की है। कैमूर में भी बच्चे बेहोश हुए हैं, शेखपुरा में भी हुए हैं, तो कई जिलों में जो है बच्चे जो है कुछ बेहोश हुए हैं। आपको बता दें कि शेखपुरा में 16 छात्र छात्राएं बेहोश हुआ है। उसके बाद में बेगूसराय में जो है कई छात्र छात्राएं जो है बेहोश हुए हैं। तो इस तरह से भीषण गर्मी का प्रकोप जो है लगातार जारी है जी। इसमें लोगों को जो है काफी सचेत होकर चलने की जरूरत है, लोग से बचने की जरूरत है, और सरकार द्वारा भी जो है ऐसी जानकारियां जो है जनहित में जारी की जा रही है, लेकिन उसका असर जो है यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बच्चों की क्या स्थिति है वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। वहां पर अब ये जरूरी है समझना और जानना कि आखिर बच्चों को वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं स्कूलों में वो मिल रही है या नहीं, क्योंकि पानी की व्यवस्था इस वक्त में बहुत जरूरी है, कूलर पंखे की व्यवस्था इसमें जरूरी है, और बच्चों की हालत बिगड़ रही है, माँ बाप भी परेशान हो रहे हैं। इसीलिए ये जांच का विषय है कि उनको किस तरह से सुविधाएं मिल रही हैं।